ये देखो गाइस, नींबू बिल्कुल पीला हो गया है और तैयार होने लगा है, थोड़ा सा हरा है। ये एक और पीला नींबू है और उसके पीछे वो भी पीला होने वाला है अभी। पर बेसिकली कितने सारे नींबू हैं, 4-5 नींबू। गाइस, मैंने चिड़िया के लिए नया पानी भर दिया है, इसमें भर दिया हमने। अच्छा, ये चिड़ियों ने खाली कर दिया है तो हमने दूसरी बार भरा है अभी। नहा धो के चली गई। हाँ अब और आएंगी। हाँ माँ। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय व्लॉग। मुझे आशा आप ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। अभी तो जैसे सुबह हो रही है तो सुबह का ऑप्टिमिज्म रहता ही है हमको कि शायद ये दिन काफी अच्छा जाएगा और प्रोडक्टिव जाएगा। वो तो रात को ही मायूसी होने लगती है जब दिन खत्म होता है और हमारे जो भी उस दिन की लिस्ट होती है कि ये काम हो जाने चाहिए और नहीं होते हैं वो खत्म, तो वो तो तभी मायूसी होने लगती है, तभी पता पड़ता है। पर अब जो भी है कोई बात नहीं। मैंने ये पीले पत्ते जो टूट रहे थे ये यहाँ फेंक दिए हैं और ये खाद बन जाएगी। गाइस, यहाँ पे ना हम पत्ते डाल देते हैं, जैसे पीले पत्ते, सूखे पत्ते होते हैं, तो कचरे में फेंकने के बजाय हम इसको यहाँ डाल देते हैं और वो कुछ समय तक अपने आप वो कंपोस्ट होते रहते हैं और वो खाद बन जाती है उसकी। वरना हम पत्तों की अगर आप खाद खरीदने जाओगे तो आपको पैसे देके खरीदनी पड़ती है और ये आपकी मुफ्त में घर में खाद बन जाएगी। तो ये इसका फायदा है। देखो, मैं ना आ गई, पिंडुकिया भी आ गई, सुन सकते हैं आप आवाज। चिड़ा आया पानी पीने। गाइस, बस मैंने अभी नाश्ता खाया था और उसके बाद मैं यहाँ बैठी थी बस 2-3 मिनट आके, और अब मैं जा रही हूँ। ज़्यादा समय लगा नहीं सकते बैठ के नेचर को ऑब्जर्व करने में, तो गाइस अब मैं वापस जा रही हूँ अंदर स्टूडियो में काम करने के लिए। गाइस, ऐसा होता है ना कि जब हमारे पास बिल्कुल समय नहीं होता है, हम बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं और हमें लगता है कि समय बर्बाद हो रहा है, तो एक एक क्षण हमें भारी पड़ता है कि एक एक सेकंड हमारा बर्बाद हो गया। पर अभी मैं जैसे आई यहाँ पे काम करने तो मुझे ध्यान आया कि कल मैंने अपने आप से वायदा किया था कि मैं रोज वॉक करूंगी, और एक्चुअली अब मैं काम करने जैसे बैठ जाऊंगी तो ये होगा कि तो अगर मैं काम करने बैठ जाऊंगी तो ये होगा कि फिर मैं पूरे दिन बैठी ही रहूंगी। काम करते समय पूरा बैठ के ही मेरा काम होता है और बीच में मेरी कोई एक्सरसाइज अभी तक नहीं है। तो मैंने सोचा 10 मिनट ही सही, अभी ऐसे सोचते टाइम लगता है 10 मिनट कितना ज्यादा टाइम है, पर कोई बात नहीं, 10 मिनट तो मैं दे ही सकती हूँ अपनी हेल्थ को, मुझे लगा, तो मैं वॉक कर रही हूँ। तो गाइज, ये अभी तक टाइल सूखे नहीं थे कल, क्योंकि सर्दी का मौसम है, धूप तो थी पर फिर भी पूरे दिन में इतनी अच्छी तरह सूखे नहीं थे, तो मैंने अभी वापस रख दिया धूप में। गाइज, मैं टाइल्स की एजेस को थोड़ा सा स्मूथ कर रही हूँ और जो इसमें फिनिशिंग टचेस देने हैं मैं अभी यहाँ बैठे बैठे यही कर देती हूँ जब तक ये सूख रहे हैं। गाइज, अभी ये मोस्टली तो सूख चुके हैं, तो इस हालत में कि अगर मैं फाइल करूंगी ब्लेड से तो ये उसका प्रेशर सह लेंगे, तो मैं इसकी फाइलिंग कर देती हूँ अब। तो गाइज, ये तो एक सीढ़ी है और ये मैंने खंबा बना रखा है यहाँ पर, ऐसा है यहाँ से दोनों साइड से। मैंने ये खंबा बनाया था एक सेट के लिए, ये एक दूसरा सेट है। ये थोड़ा सा ना गीला हो गया था बरसात के टाइम पे, मैं इसको भी धूप में रख देती हूँ, तो फॉर्चुनेटली ये खराब नहीं हुआ है, तो इसको लेके जाते हैं धूप में रखने के लिए। तो गाइज, ये देखो दोनों साइड से ये ऐसा ही है, इसमें ये स्टोन्स बने हुए। मैंने धूप में रख दिया इसको, तो ये 1-2 घंटे में सूख जाएगा, थोड़ा बहुत जितना भी आज सूख सकता है, बाकी फिर मैं कल वापस रखूंगी धूप में इसको। गाइज, तो इस वक्त मैं एक मिनिएचर टेबल बना रही हूँ लकड़ी की, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ओरिजिनल टेबल कैसी थी देखने में। तो बेसिकली क्या है कि ये फिल्म मैंने शूट की थी रियल एक्टर्स के साथ, रियल लोकेशंस और प्रॉप्स के साथ, और कुछ सीन्स ऐसे हैं जो एनिमेट करने हैं, तो उन प्रॉप्स को और उन एक्टर्स को जो कैरेक्टर मॉडल्स बनेंगे वो उनके जैसे होने चाहिए देखने में, प्रॉप्स और सेट एग्जैक्टली वैसा होना चाहिए देखने में जैसा शूट करते समय फिल्म के अंदर था। तो मैं आपको दिखाती हूँ कौन सी टेबल बना रही हूँ मैं। तो गाइस, ये टेबल जो आप देख रहे हैं ना, ये मैं बनाने वाली हूँ, ओवल टेबल है।
और ये नीचे इसके बॉक्स लाइक रेक्टेंगुलर एक वो है सपोर्ट सिस्टम, ये बनाना है। और बनाना है ये वाला रेडियो। गाइस ये भी एक मिनिएचर रेडियो होगा, मतलब लगभग इतना छोटा होगा साइज में। तो मैं बनाती हूँ कार्डबोर्ड और कुछ और मटेरियल्स का मिक्स मीडिया होगा। भाभी देख नींबू, अभी मैं बाहर गई थी ना, तो पेड़ ने अपने आप ही उसको नीचे टपका दिया। मैं सोच रही थी कि पेड़ कितना देता है ना, उसी ने बनाया, उसने हमें दे दिया। तो गाइस मैं अभी अभी चाय पी के आ गई हूँ वापस, ये इस मिनिएचर टेबल पर काम कर रही हूँ। और ये जो मैंने आपको स्टोन वॉल वाला पिलर दिखाया था, इसका भी मुझे अभी काम खत्म करना है। तो मुझे बहुत स्ट्रेस हो रही गाइस, मैं आपको क्या ही बताऊँ, क्योंकि मेनली तो क्या है ना कि मुझे लगता है मल्टीटास्किंग बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है जब हम अलग अलग जॉनर्स में काम कर रहे होते हैं। जैसे आजकल मेरा काम होता है मोस्टली रिलेटेड टू शूटिंग और एडिटिंग। तो शूटिंग और एडिटिंग छोड़ के मैं वापस ये क्राफ्ट वाले स्टॉप मोशन एनिमेशन का काम कर रही हूँ। तो क्या होता है कि हाँ, अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं एक स्टेट ऑफ माइंड में हूँ और हम अगर उसके अंदर डीपली इमर्स्ड हो गए उस पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ वर्क में, उस तरह के काम में, तो उस तरह के प्रोजेक्ट में और उस तरह के मीडियम में, तो वो उसके अंदर कंसंट्रेट करना, फोकस करके आगे से आगे आप ज्यादा से ज्यादा आउटपुट दो, एक दिन के अंदर आपका ज्यादा से ज्यादा काम हो सके, वो चीज आसान रहती है। इस अभी क्या हो रहा है कि मुझे कई चीजें एक साथ करनी पड़ रही हैं। आज मुझे एक्चुअली एक वीडियो भी एडिट करना था, जो मैंने शाम को मुझे एडिट करना था, तो मैंने डिसाइड किया लास्ट मोमेंट पर कि आज मैं नहीं कर सकती हूँ, मुझे कल सुबह करना पड़ेगा वो। और मतलब अभी टाइम है 1-2 दिन का, मैं उसे कर सकती हूँ। बट द थिंग इज कि अभी मुझे इतनी टेंशन हो जाती है ना ये सोच के कि ये काम अभी एनिमेशन का मैंने चालू किया ही था, अब मैं इसको बीच में छोड़ के उखड़ के मुझे वो एडिटिंग का काम करना पड़ेगा। तो वो मैं मतलब ये मेरा स्टाइल ऑफ वर्क नहीं है। तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम ये हो गई है कि ये एक प्रोजेक्ट था जो कोविड की वजह से थोड़ा अटक गया, और उसकी वजह से मुझे ज्यादा काम खुद करना पड़ रहा है, क्योंकि पहले जो था ये टीम वर्क के हिसाब से हो जाता पूरा। पर कोविड की वजह से बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे जब मैं ये फिल्म शूट कर रही थी, लोकेशंस को लेकर और नंबर ऑफ एक्टर्स को लेकर कि कितने एक्टर्स के साथ आप शूट कर सकते हो, मास्क पहनने होते थे, बहुत से रिस्ट्रिक्शंस होते थे कि आपके सेट पे सैनिटाइजर्स होने चाहिए कंटिन्यूअसली यूज, सब क्रू मेंबर्स मास्क पहनने चाहिए। और उस टाइम पर चलो जिस दिन हमने मेन शूटिंग करी थी, तो उस दिन तो हमने मास्क नहीं पहने थे क्योंकि तब थोड़ा ठीक ठाक समय चल रहा था। पर अगर मैं ये सारे सीन्स जो अब मैं एनिमेट कर रही हूँ, इनको मैं शूट करने बैठती तो डेफिनेटली उस समय तक, तो जब मैं यूरोप में थी उस समय, तो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस बढ़ गए थे। तो अब मुझे ये सारा काम खुद करना पड़ रहा है। और बीच में कुछ और भी प्रोजेक्ट्स आ गए थे, क्योंकि ये इकलौता प्रोजेक्ट नहीं है जिस पर मैं काम कर रही हूँ। पर अब ऐसा है कि इसको खत्म करना है, तो मैं इसको जल्दी से बस मतलब मैंने इतना तो आपको बता ही दिया, और क्या बताऊँ। तो ठीक है, टेबल बनती है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस जिस पिलर पे मैं काम कर रही थी, उसकी डिटेलिंग का काम हो गया खत्म, और मैं उसको कल पेंट करूंगी। गाइस ये है पूरा, इसी बीच का मैंने सारा कर दिया। ये मैंने कुछ पार्ट्स बनाए रेडिएटर बनाने के लिए। बाहर के देशों में रेडिएटर्स होते हैं, घर के मुख्य पानी के बॉयलर से कनेक्टेड होते हैं, तो पूरा घर गर्म रहता है। ठंडे प्रदेशों में ऐसे होता है। तो मैं एक रेडिएटर बना रही हूँ छोटा सा, इस हाइट का और लगभग इस चौड़ाई का। तो वो लगेगा हमारे एनिमेशन सेट के बेडरूम सेट में। तो अभी मैंने बनाना शुरू किया है, कल मैं सुबह खत्म करूंगी। और दूसरा मैंने एक रेडियो बनाना शुरू किया, वो भी मैं कल खत्म करूंगी, तो आपको कल ही दिखाऊंगी। तो गाइज अब मैं जा रही हूँ एडिटिंग करने, क्योंकि पूरे दिन मुझे कोई एडिटिंग का समय नहीं मिल पाया था, और मुझे व्लॉग भी एडिट करना है। फिर मिलते हैं कल अगले व्लॉग में। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।